AI तो हमारी दुनिया बदल ही रहा है, ये हम सब देख रहे हैं। पर असली सवाल है, इसके बाद क्या? दवा से लेकर एनर्जी तक एआई हर इंडस्ट्री में एक क्रांति लाने वाला है। पर AI की ये जबरदस्त रफ्तार अब कुछ हदों से टकराने लगी है। तो सवाल ये है, अगर आज का एआई अपनी लिमिट्स पर पहुंच रहा है तो फिर आगे क्या होगा? असल में आज का एआई सिलिकॉन चिप्स पर टिका है और ये चिप्स अब अपनी लिमिट्स तक पहुंच चुके हैं। अंदाजा लगाइए 2027 तक एआई को उतनी ही बिजली चाहिए होगी जितनी पूरे नीदरलैंड्स को लगती है। मतलब AI को अब सिर्फ एक अपग्रेड नहीं, बल्कि एक पूरे हार्डवेयर रेवोल्यूशन की जरूरत है। और यही एंट्री होती है बायो कंप्यूटिंग की, जो सीधे इंसानी दिमाग की ताकत का इस्तेमाल करती है। सोचकर देखिए, लैब में उगाए ब्रेन सेल्स को कंप्यूटर से जोड़कर एक नया सुपर एफिशिएंट कंप्यूटर बन रहा है। दूसरी तरफ है क्वांटम कंप्यूटिंग, जो फिजिक्स के बिल्कुल अलग नियमों पर काम करती है। ये उन प्रॉब्लम्स को मिनटों में सॉल्व कर सकता है जिन्हें आज के सुपर कंप्यूटर भी हजारों साल लगा देंगे। खैर, ये सिर्फ स्पीड की बात नहीं है, ये टेक्नोलॉजी के साथ इंटरैक्ट करने का तरीका भी बदल देगा। और यही आता है स्पेशल कंप्यूटिंग। ये डिजिटल दुनिया और हमारी असल दुनिया को एक कर देगा। और जरा इसकी मार्केट ग्रोथ देखिए, ये दिखाता है कि ये कितना बड़ा बदलाव होने वाला है। AR, VR और 5G जैसी टेक्नोलॉजीज मिलकर हमारे काम करने और सीखने का तरीका ही बदल देंगी। तो हार्डवेयर और इंटरफेस तो हैं ही, पर खुद इंटेलिजेंस का आइडिया भी इवॉल्व हो रहा है। आज के नैरो एआई से अगला कदम है AGI, यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। इसी के साथ आ रहे हैं ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, जो सीधे हमारे दिमाग को मशीनों से जोड़ देंगे। पर सबसे मजेदार बात क्या है? ये तीनों रेवोल्यूशंस अकेले नहीं हो रहे हैं, ये सब एक दूसरे से मिल रहे हैं। इसे ही कहते हैं टेक्नोलॉजिकल कन्वर्जेंस। ये कन्वर्जेंस कुछ तय फेजेस में होता है, ठीक वैसे ही जैसे स्मार्टफोन के साथ हुआ था। तो बायो कंप्यूटिंग, क्वांटम और AGI, ये सब मिलकर एक बहुत बड़े इवेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं। इसे कहते हैं टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी, एक ऐसा पॉइंट जब मशीनें खुद को बेहतर बनाने लगेंगी। तो ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या हम एक पोस्ट ह्यूमन दौर बना रहे हैं,